दोस्तों, G20 के चलते देश के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से या राष्ट्रपति के भोज में बुलाया नहीं गया। इस बात की चर्चाएं चारों तरफ हैं। तमाम चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया है, जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष के इस नेता से, जो विपक्ष के सबसे बड़ा नेता है और सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, उसको ना बुलाना किस खींच का प्रचारक है, इसका अंदाज़ा आप कीजिए। पहले मैं आपको खबर बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये साथ बताने की कोशिश करूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, मोदी जी उनसे कुछ कतराते हैं। एक नेता का, जो साउथ के नेता हैं, उनका आरोप है कि जिस तरह से महाराज मनु स्मृति याद है, वो छोटी बिरादरी के लोगों को पसंद नहीं करते थे। शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित होने की वजह से प्रधानमंत्री जी पसंद नहीं करते। ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। अब आप देखें दर्शकों, अखबार ने लिखा कि राष्ट्रपति के G20 रात्रि भोज में खड़गे को नहीं मिला निमंत्रण, कांग्रेस बोली ये लोकतंत्र पर हमला। जब विपक्ष के नेता तमाम मौजूद हैं और बाकी लोग मौजूद हैं और दुनिया के तमाम राष्ट्रपति वगैरह हैं वहाँ वो देखेंगे कि विपक्ष, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई के वहाँ पर अध्यक्ष भी नहीं है, राहुल गांधी तो खैर बाहर हैं, लेकिन इन लोगों को बुलाया नहीं गया है। बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि हमारा हवाई अड्डे को जो है उड़ान की इजाज़त ही नहीं है। बहरहाल छोड़िए, आप खबर देखिए क्या है। अखबार लिखता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 रात्रि भोज में देश के तमाम नेता शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रात्रि भोज के लिए निमंत्रण नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति के G20 रात्रि भोज में ना बुलाना लोकतंत्र पर हमला है और सत्तारूढ़ सरकार की सोच को दर्शाता है। ये कहाँ तक जायज़ है तो आप अपना पता करें, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं को शनिवार के रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा शासित मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में आने वाले G20 गणमान्य व्यक्तियों के लिए रात्रि भोज की मेज़बानी करेंगी। लंबी खबर नहीं करूंगा, सिर्फ वो बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और क्या क्या लोग कहते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे दर्शकों, भास्कर ने बड़ा विस्तार से छापा। राहुल गांधी इस समय ब्राज़ील में हैं। वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 8 सितंबर को राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि खड़गे को ना बुलाए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। राहुल ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। ये आपको कुछ बताता है? मैं आपको बताता हूं कि भारत के 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं मोदी जी। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। संजय राउत ने भी कुछ बातें कही। तमिलनाडु के जो कांग्रेस नेता, उन्होंने क्या कहा वो ध्यान से सुने। उन्होंने कहा दर्शकों के खड़गे को डिनर पर नहीं बुलाए जाने पर तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा, मोदी है तो मनु है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। वाकई ये तो सोचने की बात है। आपने जब राम मंदिर का शिलान्यास किया, पहली बात तो दर्शकों ये है, मैं हालांकि G20 पर ही कंसंट्रेट रहना चाहता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी किस हैसियत से राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे? आप प्रधानमंत्री बनकर कर रहे थे या हिंदुत्ववादी नेता बनकर कर रहे थे? और फिर आपने ये किया कि अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में गए तो वहाँ संसद हो या राम मंदिर का जो शिलान्यास हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, मैं राम मंदिर को तो थोड़ा अलग हटाऊंगा, लेकिन संसद की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। अब उसका उद्घाटन हुआ, मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्या ये सवाल साउथ के उस नेता के सही हैं? क्या आपके अंदर क्या मनु जैसी प्रवृत्ति है? सवाल उनका है, मेरा नहीं है। आपको दलित नेताओं से इतनी उलझन है? चलिए खैर,
हालांकि मैं आपको दर्शकों अब असल बात बताता हूं, 25% के करीब देश में दलित हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है कि जिससे पूरे देश के दलितों में एक ऊर्जा आ जाए, जैसा मायावती और काशीराम जी ने किया। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रधानमंत्री जी किसी प्रकार से भी विपक्ष के नेता के रूप में भी अटैक करते हैं तो उनको डर है कि कहीं देश का दलित एक साथ इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं जहां वोट दे देता है, पिछड़े लोग वोट दे देते हैं, वो हट ना जाएं। लेकिन अगर कांग्रेस आई थोड़ा सा भी समझ दिखाती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके तरकश में एक ऐसा तीर है कि अगर उसको सही निशाने पर बिठाया जाए तो देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो तो पिट पिटा के बेचारे एक तरफ लग गए दीवार से। वो जो भी मजबूत नज़र आता है, जो भी उनको कह देता है कि हम बचाने वाले हैं, वो उनके साथ चले जाते हैं, चाहे वो मायावती हों, ममता बनर्जी हों, मुलायम सिंह हों। इस बार शायद वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह से पेश किया गया जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सहित एक ऐसे दलित नेता का, मैं कह सकता हूँ, उत्थान हो जाएगा। एक ऐसे दलित नेता का एक ऐसा अवतरित हो जाएंगे कि दलित तमाम मतदाता शायद साथ आ जाए। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी इनको शायद छेड़ते नहीं हैं, ना इन पर अटैक करते हैं। वो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस आई पर अटैक करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं करते। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए बताया कि कांग्रेस को संचालित कैसे किया जाता है और विपक्ष के नेता के रूप में वो उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर कि जब दुनिया के तमाम राष्ट्रपति, तमाम इन द सेंस G20 के जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके होने के बावजूद आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता को नहीं बुलाते, क्या यह आपकी खींच को दर्शाता है? मैं आपको पहले किसी एक प्रोग्राम में बता चुका, राजा पोरस जब सिकंदर ने यहाँ हमला किया और कुछ वक्त के लिए उसने राजा पोरस भारत के राजा को परास्त करके उसके, हमने फिल्म में देखा है, सिर्फ ये फिल्म आई थी शशि कपूर की एक बार, पृथ्वीराज चौहान भी थे उसमें, तो उसके अंदर वो दारा सिंह जो है रोल कर रहे थे सिकंदर का। तो वो जाकर के राजा पोरस के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप ये बताइए आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए। तो उन्होंने नीचे खड़े होने के बावजूद कहा राजा पोरस ने कि जिस तरह से एक सम्राट दूसरे सम्राट के रूप में करता है। इस वाली बात से वो इतना इम्प्रेस हुआ, ये किताबों में भी लिखी है कि उसने भारत को छोड़ दिया और गद्दी सौंप दी थी वापस। ऐसे ही विपक्ष के नेताओं को आप गले लगाइए ना। पहले लोग ऐसे हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बारे में दिल में इतना ज़्यादा द्वेष तो नहीं था जैसा कि अब दिखाई देता है। बहरहाल बड़ी खबर कि G20 के रात्रि भोज में राष्ट्रपति की तरफ से जो है उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस आई के अध्यक्ष और विपक्ष के सबसे बड़े नेता को नहीं बुलाया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।